हेलो दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया सा एग्जांपल जो कि बेस्ड है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर। तो चलो अब देखते हैं एग्जांपल क्या है। यहाँ पे एग्जांपल है हम लोगों का, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा और एल्गोरिथम टू शो दैट कोई पॉजिटिव नंबर है और वो होना चाहिए इन दी फॉर्म ऑफ 3m और या फिर 3m+1। बट ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर नहीं है, उसके स्क्वायर के बारे में बोला है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करना है। मतलब कि कोई भी पॉजिटिव नंबर को अगर क्या हम लोग 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि 3m+1 और 3m मतलब क्या है। तो दिस इज सेम एज व्हाट कि डिवीजन लीमा हमको क्या कहता है कि किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो होता है हमारा डिविडेंड इक्वल्स टू योर डिवीजर इनटू व्हाट क्वेश्चन, और प्लस होता है रिमाइंडर। राइट, प्लस होता है रिमाइंडर। तो इस फॉर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर से अगर हम लोग समझ ले कि मान लो किसी नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, लेट्स से किसी नंबर है, मान लो कोई ए नाम का नंबर है, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे सम क्वेश्चन क्यू आ सकता है और यहाँ पे कोई रिमाइंडर आएगा। बट अगर किसी नंबर को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितने टाइप्स के आ सकते हैं। तो एक तो रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर रिमाइंडर आपका 1 आएगा, या फिर रिमाइंडर आपका 2 आएगा। बट अगर आपका रिमाइंडर 3 आएगा तो 3 1 जा 3, मतलब फिर से उसको 3 डिवाइड कर पाएगा, तो रिमाइंडर 3 तो नहीं आ सकता। तो किसी नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर एक तो 0, एक तो 1 या फिर 2 आ सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब किसी नंबर को हम लोग यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो m आएगा उसका क्वेश्चन, है ना, 3 बनेगा उसका डिवीजर। तो यहाँ पे 3m+0 मतलब यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा 0। और यहाँ पे दूसरी साइड में एक चीज़ हो सकता है कि अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आएगा m और रिमाइंडर आना चाहिए आपका 1। तो ये क्या ये पॉसिबल है, तो उसको आप लोग चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करोगे, तो हमको कोई भी एक नंबर एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम लोग एज्यूम करते हैं लेट दैट एनी नंबर बी ए। तो हम लोग a को 3 से डिवाइड करेंगे। तो अगर a को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 3 इंटू दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होगा, मान लो q मानते हैं, राइट, प्लस सम रिमाइंडर इज r। ये तो बात समझ में आ गई। ये लिखा हम लोगों ने बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लीमा। तो r कितना टाइप का हो सकता है, तो r एक तो 0 होगा। तो यहाँ पे पहला केस ये है इफ r इक्वल्स टू 0। तो अगर r इक्वल्स टू 0 है तो ये बनेगा a इक्वल्स टू 3 इंटू क्यू। ओके, अब दूसरी बार में चेक करेंगे हम लोग कि हमारा r अगर यहाँ पे 1 रहा तो क्या होगा। तो नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे a इक्वल्स टू बनेगा 3 टाइम्स q प्लस r इक्वल्स हो सकता है हमारा 1, और लास्ट उसका प्रोबेबिलिटी है कि r का मैक्सिमम वैल्यू आपका 2 हो सकता है। तो उसको भी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं और देन हम लोग उसको सेटिस्फाई करके देखते हैं। a इक्वल्स टू बनेगा 3 इंटू सम क्वेश्चन q प्लस आपका रिमाइंडर है 2। बट हमको तो प्रूव करना है किसी नंबर को 3 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 3 इंटू सम क्वेश्चन m या फिर 3m+1। तो कैसे, नंबर का हमको चाहिए यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तो चलो यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। तो a का स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और q का स्क्वायर बनेगा q स्क्वायर। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, दैट इज व्हाट a स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं यहाँ से 3 बाहर ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में आएगा 3 इंटू क्यू स्क्वायर। तो मानते हैं कि ये 3 इंटू क्यू स्क्वायर को एक सर्टन नंबर है जिसका नाम हम लोग m ले लेते हैं m। ठीक है, तो ये बनेगा 3 इंटू m+0। ओके, सो a स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारा 3 इंटू m+0। तो कहने का मतलब है a स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन आ रहा है m और रिमाइंडर आपका 0 है। तो क्या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू m यानी 3m। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने प्रूव कर दिया है, राइट। तो चलो आप देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट कैसे लिखना है। तो नेक्स्ट पार्ट हमको क्या चाहिए, हमको ये प्रूव करना है दैट इज व्हाट 3 से डिवाइड करने के बाद 3m+1 भी आना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है, तो चलो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर चाहिए क्योंकि हमको स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, है ना। तो ये बनेगा a स्क्वायर और इस साइड में बनेगा 3q+1 होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग एक्सपांड करेंगे a+b होल स्क्वायर के फॉर्म में तो ये आएगा 9 टाइम्स q स्क्वायर प्लस ये आएगा हमारा 6q और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे पहले दो टर्म में से मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ सिर्फ 3। आप लोग q भी ले सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है। तो ये बनेगा यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q। ओके, और बाद में ब्रैकेट के बाहर आएगा +1। तो 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम लोग यहाँ पे m लिख देते हैं।
ये रहेगा हम लोगों का क्वेश्चन। तो m मतलब ये वाला ब्रैकेट +1, ठीक है। तो a स्क्वायर को आप लोग 3 से डिवाइड करोगे तो ये वाला फॉर्म भी आ सकता है, दैट इज व्हाट 3 इज योर डिविजर m क्वेश्चन और 1 इज योर रिमाइंडर। चलो इसको करके देखते हैं। तो ये आएगा हमारा a स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 3q + 2 होल स्क्वायर। तो इसका एक्सपेंशन आएगा 9 टाइम्स q स्क्वायर और 3 to the 6, 6 का डबल बन गया 12 टाइम्स q प्लस ये बन गया हमारा 4। ओके, तो चलो उसको आगे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे तो हम लोग यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, देखो, सो दिस विल बी टर्न आउट टू बी अ न्यू थिंग, और वो होना, तो आगे में बनेगा ये हमारा +4q और ब्रैकेट के बाहर +4। तो ये बात कुछ जम नहीं रही, क्योंकि अगर इसको हम लोग m मान लेंगे तो ये बनेगा 3m + 4, बट हमको ये रिजल्ट नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक थोड़ी सी लिटिल बिट हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। तो कैसे करना है ध्यान देते हैं हम लोग। तो इस 4 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3 + 1, तो हमारा काम यहाँ पे बन सकता है। सो ये कैसे रहेगा, सो दिस इज नाउ 9 टाइम, दिस इज व्हाट योर q स्क्वायर प्लस ये 12 टाइम्स q और ये बनेगा 3 + 1। तो ये पहले 3 टर्म्स में अगर मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो ये बनेगा 3 इन ब्रैकेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये बाहर में 1। तो इसके लिए हम लोग m एज्यूम करेंगे, तो ये बनेगा 3 × m + 1। सो a स्क्वायर इक्वल बन गया हमारा, है ना, 3 इज योर डिविजर, m इज योर क्वेश्चन प्लस 1 इज योर रिमाइंडर। तो कोई भी स्क्वायर का फॉर्म आप लोग ले लो, अगर उसको 3 से डिवाइड करोगे तो एक बार में आपका रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर उसका रिमाइंडर आपका 1 आ सकता है। उसके अलावा आपका रिमाइंडर 2 नहीं आएगा। ये हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया है। तो ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का एक बेस्ट एप्लीकेशन वाला एग्जाम्पल। ऑलराइट, तो चलो हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट। यू नो, अब हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के ऊपर से हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ये है हमारा एप्लीकेशन, ये है हमारा एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। तो बेसिकली HCF फाइंड आउट करना मतलब क्या करते हैं, हम लोग उस पर्टिकुलर नंबर के हम लोग यहाँ पे कॉमन हायर मल्टीपल्स ले सकते हैं या फिर फाइंड आउट करते हैं। एग्जैक्टली व्हाट, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई दो नंबर्स है, लाइक व्हाट यहाँ पे 12 है और मान लो 6 है, तो 12 के हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, तो ये आएगा हमारा, मान लो 2 × दिस 6 इक्वल्स टू 12, और भी छोटा कर देंगे तो ये बनेगा 2 × 2 × 3, दैट इज व्हाट, ये बनेगा हमारा 2 का स्क्वायर × 3⁻1, और 6 मतलब बनेगा 2 × 3। तो यहाँ पे ये 2 और 3 है ना, हमारे यहाँ पे कॉमन मल्टीपल है। यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 2⁻1 और 3⁻1। तो आउट ऑफ दैट 2 एक हमारा कॉमन फैक्टर है 2 और दूसरा है हमारा 3। सो 6 इज HCF। बट ये करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मतलब प्राइम फैक्टर के मेथड से करेंगे तो HCF फाइंड करना इट्स व्हाट अ बिग डील, राइट। तो उसको सिंप्लीफाई या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे करेंगे, तो गाइस अगर मैं उसको थ्योरेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग उसको एक इलस्ट्रेशन के ऊपर से समझते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया सिंपल वाला, व्हाट इज दैट, फाइंड HCF ऑफ 418 एंड 33। तो चलो देखते हैं उसको सॉल्व कैसे करना है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सबसे पहले, अब इन दोनों में हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो 480 एंड 33 में से कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली 480 बड़ा है 33 से, ये हो गया हमारा स्टेप 1। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि 418 को हम लोग 33 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, अगर मैं 33 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं उसको 12 से करूँगा, 12 3 जा 36। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा काम बन सकता है। ऑलराइट, तो हम लोग 12 से करेंगे तो कितना आएगा, ओके, सो ये बनेगा 3 का डबल बनेगा हमारा 6, 3 का डबल 6, 6 + 3 बनेगा हमारा 9, और ये आना चाहिए हमारा 3। राइट, और अगर सब्सट्रैक्शन कर देंगे हम लोग तो ये आना चाहिए हमारा 18 + 4 आ गया हमारा 22। ओके, तो 22 जो वो रिमाइंडर है ना। अब ये 22 जो रिमाइंडर है वो डिवाइड करेगा हमारा प्रीवियस जो हमारा डिवीजर था उसको, दैट इज व्हाट 33 को। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि 22 1 जा 22 एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपका रिमाइंडर आएगा 11, और ये रिमाइंडर आपके पिछले वाले
रिमाइंडर को, सॉरी पिछले वाले डिविजर को डिवाइड करेगा, दैट इज व्हाट 22 और 11 2 ज़ा 22 और ये 0। कहने का मतलब ये है कि 11 ने 22 को डिवाइड किया है, आपका रिमाइंडर 0 है। तो एक चीज़ ध्यान रखो गाइस कि मान लो कोई नंबर है 16, उसको हम लोगों ने यहाँ पे 8 से डिवाइड किया तो बनेगा 8 2 ज़ा 16, दैट इज़ व्हाट 8 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो कहने का मतलब ये है कि 8 भी 16 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी 16 को डिवाइड कर रहा है, तो 8 एंड 2 16 के यहाँ पे फैक्टर्स हो चुके हैं। इसी प्रकार 11 ने 22 को डिवाइड किया है, इसी प्रकार 11 हमारा 480 को डिवाइड करेगा और यही 11 हमारा जो है वो 33 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 418 देखो HCF ऑफ 418 और दूसरा नंबर हमारा 33, तो इनका कॉमन HCF या फिर हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है 11। तो देखो हम लोगों ने कितने बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व किया है, ठीक है। अब बुक में इसको एक्सप्लेन कैसे किया है हम लोग वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बुक में इसको कैसे एक्सप्लेन किया है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इनमें से जो बड़ा नंबर है 418, तो उसको हम लोगों ने डिवाइड किया है 33 को, तो 33 से डिवाइड किया तो दैट इज़ व्हाट 33 इंटू व्हाट इज़ दैट 12, और साथ में आपका रिमाइंडर आया था यहाँ पे 22, ठीक है। तो ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेप नंबर 1 जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो किया है, ऑलराइट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोगों का लास्ट टाइम पे क्वेश्चन था उसको डिवाइड करेंगे, दैट इज़ व्हाट 33 टू बी डिवाइडेड बाई योर रिमाइंडर, और वो है हमारा 22। सो 22 इंटू 1 है ना, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका रिमाइंडर आया था 11, ठीक है। अब आपका जो लास्ट टाइम में डिविजर था उसको हम लोग अभी नए रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ व्हाट 22 इक्वल्स टू 11 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर इज 0। तो जिसने उसको डिवाइड किया लास्ट स्टेप में, तो 11 ने उसको डिवाइड किया, तो वो बन जाएगा हमारा HCF। तो 11 यहाँ पे बन गया हमारा HCF ऑफ व्हाट, इन दो नंबर का, है ना, 418 कॉमा 33 इज इक्वल्स टू 11। तो कितना इजी है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। तो चलो आप देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स है तो उसका HCF बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन दिखाई दिया है, फाइंड द HCF ऑफ 3 नंबर्स है हमारे पास, 1848, दूसरा है हमारा 3058 एंड तीसरा है हमारा 1331, और इसको फाइंड करना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें से आप लोग कोई भी 2 नंबर्स ले लो, तो मैं यहाँ पे पहले 2 ही ले लेता हूँ, आप लोग कोई भी 2 ले सकते हो। सो अगर हम लोग यहाँ पे पहले HCF फाइंड करेंगे किसके बीच में, पहले इसके हम लोग फाइंड करेंगे 1848 एंड दूसरा नंबर है हम लोगों का इट इज़ 3058। सो इन दोनों का अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि 3058 हमारा बड़ा नंबर है। तो जो नंबर बड़ा है उसको हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करेंगे छोटे नंबर से, ठीक है। तो जैसे कि ये नंबर बड़ा है उसको डिवाइड करेगा 1848। तो चलो करके देखते हैं हम लोग हमारा यहाँ पे आंसर्स कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा बुकिश मेथड से बाहर जाएंगे, 3058 को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे 1848 से, तो देखो 18 2 ज़ा 36, तो 1 का ही आपको यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट 18 एंड 48। अगर ये सब्सट्रैक्शन करूँगा तो ये सब्सट्रैक्शन आना चाहिए हमारा, ये आएगा हमारा 10 और ये आएगा 2 और ये 1, ओके 1 2 1 0। अब ये डिवाइड करेगा आपके प्रीवियस डिविज़र को, दैट इज़ व्हाट 1848, और ऑब्वियसली आपका यहाँ पे 1 से ही आपका डिवीजन होगा, तो दिस इज़ व्हाट 1210, और आप लोग जैसे देख पाओगे यहाँ पे तो आपका आना चाहिए दिस इज़ व्हाट 638, ठीक है। इतना इजी है। अगर हम लोग 638 से हमारे प्रीवियस जो था हम लोगों का डिवीज़र 1210 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो 6 2 ज़ा 12, तो ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि 38 यहाँ पे, तो फिर से 1 से आप लोगों को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, और 638 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 2, ये बनेगा 7 और ये बनेगा 5, ठीक है। अब इस साइड में थोड़ी सी जगह बना के कर लेते हैं हम लोग। अब ये जो हमारा 572 है वो डिवाइड करेगा हमारा 638 को, ओके। सो ओवर हियर ये बनेगा हमारा 572, ये यहाँ पे रहेगा 638, फिर से 1 का डिवीजन हो ना, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए अबाउट आई गेस 44, ओके, हाँ बराबर है 44, ठीक है। अब ये 44 अगर डिवाइड करेगा, किसको करेगा डिवाइड,
आपके 572। ओके, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 57 है, ठीक है। सो दिस विल बी, ये आना चाहिए हम लोगों का अराउंड 8, राइट। सो अगर हम लोग 8 लिखेंगे तो दिस विल बी हाउ मच, ये आएगा हमारा 8, ये 2 और ये 5। ओके, सो ये सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए, सॉरी हाँ बराबर है, ये कितना आना चाहिए हम लोगों का यहाँ पे 44 आएगा फिर, ठीक है। दिस विल बी 44 एंड दिस इज, सॉरी यहाँ पे ये हमारा आना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे हमारा आना चाहिए था ये 66, तो हम लोगों ने उसको 44 कर दिया था, राइट। तो ये 66 डिवाइड करेगा 572 को, एंड दिस विल बी 6 एंड दिस इज व्हाट 57, ठीक है। तो 8 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 8 एंड दिस इज व्हाट 2 एंड दिस इज व्हाट 5, और ये कितना आना चाहिए हम लोगों का, ये आना चाहिए 4 एंड दिस विल बी 4। अब 44 डिवाइड करेगा 66 को, तो ऑब्वियसली 1 है हमारा यहाँ पे 44, और ये आएगा हमारा 22, और 22 को 44 को ऑब्वियसली 2 से डिवाइड करेगा तो ये आएगा हमारा 44 और रिमाइंडर 0। मतलब फाइनली इसको 22 ने डिवाइड किया है। किसने किया है, 22 ने। तो ये पहले दो नंबर का HCF ऑफ पहला दो नंबर कौन है हमारा, 1848 एंड 3058 आ गया हमारा यहाँ पे 22। तो क्या ये फाइनल आंसर है, बिल्कुल नहीं। तो इसको हम लोग अभी बुकिश मेथड से लिखेंगे तो ये कैसे दिखाई देगा, अगर इसको मैं हटा दूँ, है ना, इसको मैं अगर हटा दूँ और बुकिश मेथड से लिखूँ तो हमें 2-4 स्टेप में हमको इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। अभी भी हमारे यहाँ पे स्टेप्स कुछ बाकी है ना, क्योंकि हम लोग को और HCF फाइंड आउट करना है, दैट इज़ व्हाट, जो भी हमारा आंसर आया है और हमारा रिमेनिंग नंबर। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, तो इसको क्या कैसे लिखना पड़ेगा। सो हम लोग का था कि 1848 को हम लोग है ना, यहाँ पे इसको 1848 से हम लोग डिवाइड कर रहे थे, किसको कर रहे थे, 3058 को। तो हम लोगों ने पहले उससे 1 से मल्टीप्लाई किया था, यू नो, और जब हमारा रिमाइंडर आया था 1210 इक्वल्स टू कौन था हमारा 3058, है ना। एंड देन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 1848 को डिवाइड किया, किससे किया हम लोगों ने, यहाँ पे 1210 से, 1210 से हम लोगों ने उसको डिवाइड किया, और फिर से 1, एंड देन रिमाइंडर कितना आया था हमारा 638। तो ये हमारे पूरे स्टेप्स आप लोग अभी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट ये वाला तरीका काफ़ी ईजी है। ओके, देन नेक्स्ट, अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, अब हमारा जो रिमेनिंग नंबर था उसको हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे, दैट इज़ व्हाट, हमारा रिमेनिंग कौन था यहाँ पे 1331, और यहाँ पे हमारा HCF आ चुका है 22। तो कैसे करेंगे, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। सो HCF ऑफ कौन है 22, ये तो आ चुका है, एंड 1331। तो गाइस आपको देख के यहाँ पे पता चलेगा कि 1331 है ना, तो 22 कौन है हमारा, ये है हमारा 11 × 2, है ना, और 1331 होता है हमारा 11 का क्यूब, दैट इज़ व्हाट 11 का स्क्वायर होता है 121 × 11 करोगे तो आपको मिलेगा 1331। सो दैट इज़ व्हाट 11 × 11 × 11, और ये बनेगा हमारा 11 × 2। तो इन दोनों में से HCF कौन है, तो एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज़ व्हाट 11। तो HCF ऑफ व्हाट इज़ दैट, HCF ऑफ 22 और 1331 का आंसर हमारा आ चुका है 11। तो कहने का मतलब ये है, इन तीनों नंबर में से हमारे कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 11। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, जिसको हम लोग कहते हैं HCF ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, है ना, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। और ये वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा या फिर एल्गोरिदम का। थैंक यू वेरी मच।